नमस्कार कॉलेज के मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक नए वीडियो के साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमने सीरीज चलाई है उसमें आज हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए करेंगे। दो सवाल के दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट करवा दिया, प्रोटीन करवा दिया है। आप लोग उनको देखें, आपको अच्छा लगे तो केमिस्ट्री वाला जोधपुर से चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप पर जुड़े। आप 2 मिनट निकालें। आरपीएससी क्या सवाल पूछेगी ये आपको समझना है। कैसा सवाल पूछती है डीएनए आरएनए पर, इस पर केवल एक सवाल बनेगा। न्यूक्लिक एसिड पर केवल एक सवाल बनेगा और वो सवाल क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। वो सवाल हो सकता है ये बन जाए कि इनमें से कौन सा प्यूरिन, 1 मिनट निकाल के इसको पढ़े। यदि आपको लगता है कि ये सही है तो ठीक है, आपको लगता नहीं तो आप इसको स्किप करें, लेकिन 1 मिनट निकाल के पढ़े, एक सवाल पक्का। तो प्यूरिन, पिरिमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन, जिसको हम लोग ए, टी, जी और सी के नाम से, और यूरेसिल, इनकी स्ट्रक्चर पूछी जाएगी। इनमें से कौन सा यूरेसिल है, इनमें से कौन सा थाइमिन है, इनमें से कौन सा ग्वानिन है और इनमें से कौन सा यूरेसिल है। तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 बेस के बारे में पूछेगा आपसे कि कौन सा बेस है। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें जो शुगर है वो कौन सी है। तो इसमें जो शुगर है वो पेंटोज शुगर है। डीएनए में अलग शुगर होती है, आरएनए में अलग शुगर होती है। फिर अगला जो सवाल है कि शुगर में जो OH है वो किस बॉन्ड पर है, OH बॉन्ड किस में नहीं है, शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको याद होगा डिहाइड्रोक्सी पेंटोज शुगर होती है डीएनए में, तो शुगर का सवाल पूछ सकता है कि कौन सी शुगर इसमें प्रेजेंट होती है और कौन सी नहीं। तो 2 सवाल हो गए। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इनकी बॉन्डिंग का, कि इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, इसकी जो पेंटोज शुगर होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। इसके C1 कार्बन से बेस जुड़ेगा, इसके C5 जो कार्बन होगा उससे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, और फॉस्फोरिक एसिड जो है दूसरी चेन के साथ 3 डेज और 5 डेज के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। बस ये 3 ही सवाल मेन इंपॉर्टेंट है। पहला, डीएनए के बेस कौन से हैं और इनमें से कौन सा डीएनए में प्रेजेंट होता है, कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको याद होना चाहिए ATGC, सब लोगों को आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिकैप के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा इसको सीख पाए उसके लिए ATGC, और उसमें क्या होगा AUGC, यानी थाइमिन के जगह वहां पर क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर में कि कौन एडेनिन की जगह, थाइमिन की जगह यूरेसिल है, उसमें क्या चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं है। ठीक है सर, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है सर, तो क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर पढ़ा रहे हैं आपको एक सवाल। पहला, डीएनए आरएनए, फुल फॉर्म बोलो। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या क्या होता है? इनमें एक तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक आपकी इसमें क्या होती है, शुगर होती है, और फिर एक इसमें क्या होता है, बेस होते हैं। पिरिमिडीन बेस भी हो सकते हैं ऐसे, और प्यूरिन बेस भी हो सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आपको अभी चेक करके मैं लिखवाता हूँ कि एक प्यूरिन बेस हो सकता है, एक पिरिमिडीन बेस हो सकता है, और डीएनए का जो फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो होगा ATGC, और आरएनए का जो होगा वो होगा AUG और C। ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं आएंगे, बहुत हल्का सवाल आने वाला है, लेकिन आएगा पक्का। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझे। अभी अपन एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी में इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से सवाल आएगा। तो आप सीख पा रहे हैं क्या विष्णु? आप सीखे। पहला सवाल, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म।
दूसरा डीएनए आरएनए से किस प्रकार से डिफरेंट है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डीएनए में ऐसा कौन सा बेस होता है जो आरएनए में नहीं होता है, या आरएनए में ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं है, और इनकी स्ट्रक्चर और इनकी बॉन्डिंग। अच्छा, आपको ये याद करवा देता हूं मैं कि प्यूरिन्स जो होती है उनमें एक रिंग हो सकती है, और पिरिमिडीन जो होगी उसमें क्या होगी, 2 रिंग होगी। ऐसा आपको समझना है जिससे कि आप देख पाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डीएनए आरएनए सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा भैया, न्यूक्लिक एसिड, यही अपने सिलेबस में है। हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है। आप में, मेरे में जो करेक्टर है अपने पेरेंट्स के इक्वल है। आप और हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन आपका ये न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है न्यूक्लिक एसिड में, तो मैंने आपको बताया था। एक तो शुगर होती है, ये वही शुगर है, पेंटोज शुगर है। आप लोग देखेंगे क्लियरली मेंशन है बीटा डी ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि 2 नंबर पर आपका ऑक्सीजन गायब है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था, वो ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि डीएनए में डीऑक्सी है। ऑक्सीजन क्या हो गया है, चला गया है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा बेटा, डीऑक्सी। ओके, ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है। ये देखिए, प्यूरिन, ये ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, इनमें एडेनिन और ग्वानिन जो है इनमें 2 रिंग है, और ये जो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है इनमें एक एक रिंग है। आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, जो जिससे जुड़ रहा है, जैसे ए टी से जुड़ रहा है, जी सी से जुड़ रहा है, तो ए से अमीन है तो इसमें अमीन है तो सामने वाले में कीटोन है, और इसमें कीटोन है तो सामने वाले में अमीन से। आप देख लीजिए, साइटोसिन जो होगा उसमें अमीन होगा क्योंकि ये जी से जुड़ेगा कीटोन में। अच्छा, एडेनिन में अमीन है तो सामने वाले में क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा। इस चीज को ऐसे ही ट्रिक के लिए याद करने के लिए सिखा रहा हूं मैं आपको। ये सवाल आरपीएससी ने 2014 में पूछा था कि इनमें से कौन सा थाइमिन या यूरेसिल, कुछ ऐसा ही सवाल था। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि इनमें से कौन सा बेस आपके लिए मतलब आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, और ये इसकी फिर बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। क्या C1 कार्बन से बेस जुड़ता है और C5 कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। C1 से बेस जुड़ रहा है और C5 से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है। क्लियर? ओके, ये रहा वो स्ट्रक्चर। 2 के बीच में जो चेन बन रही है वो कौन सी बन रही है, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। 5 और 3 ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। ये डबल हेलिक्स है, डीएनए आरएनए, आरएनए का तो डबल हेलिक्स नहीं होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। वॉटसन ने दिया था ATGC 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डेज। ये सवाल नहीं पूछता है, वैसे पूछ ले तो पूछ ले। क्लियर? डीएनए फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है, आपका मेरा डीएनए जो है सबका अलग अलग है। इस दुनिया में किसी का भी डीएनए का जो फॉर्मेशन है, वो पैटर्न जो है वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। फिंगरप्रिंट आप जानते हो, जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती वैसे डीएनए भी कुछ ना कुछ तो उसमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये 3 पेज का सवाल है, एक सवाल पक्का आएगा। आप जानते हैं आधे से भी अपन लोग आपने देखा होगा मेरिट में कई बच्चे ऊपर नीचे रह जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, समझिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि पढ़ाया हुआ आपके काम का है तो वेल एंड गुड है, आपको लगता है नहीं काम का नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें और अच्छा क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स है, ये डीएनए डीऑक्सी, ये
राइबोज आपको ध्यान करना है। क्लियर? ये एडेनिन, ये ग्वानिन, साइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इस प्रकार से ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स पक्का।